Hi everyone, welcome to this channel. So I am actually teaching all these sums because I'm preparing for an exam, and I think it would be helpful if I teach people, for me also and for you also. So there is this one particular chapter that I'm doing right now called percentage. So I'm going to tackle one sum from it. I hope you all can read this question. The question says, if A's marks are 25% more than B's marks, then how much percent is B's marks less than A's marks? Now, the first thing when you see such a problem is you need to visualize how you're going to solve it, and that is how the first step needs to be built in your head before you go ahead and solve it. अंडरस्टैंडिंग सो ये सम सॉल्व करने से पहले व्हाट एम आई थिंकिंग, ए के मार्क्स 25% ज़्यादा है बी के मार्क्स से. हमको बी के मार्क्स नहीं पता है तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं. 25% मतलब क्या, 25/100. सो 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं बी के मार्क्स 100 लेती हूँ. देन हाउ मच इज़, ये सेकेंड पार्ट है. तो सबसे फर्स्ट पार्ट विल डू. लेट्स से दिस इज़ फर्स्ट पार्ट. A's marks are 25% more. 25%. Now you need to understand कि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कैसे होना चाहिए विदाउट सॉल्विंग इट. सो फर्स्ट लेट्स से B के मार्क्स 100. आई एम अज्यूमिंग, दिस इज अजम्पशन. ओके, नाउ A's marks are 25% more. तो A's marks are 25% more. That means 125% of B. This is B. Now I want to teach this one concept that I had learned. It is called, when percent is more, you take 125 or 135, जो भी ज़्यादा है वो 100 से ऐड कर दो. If it is less, if let's say 90, say 10% less, so it will be 90% of something. If it is 20% less, that means 80% of something. So that's an easier way. I will also show you one more alternate way of solving this question. But for now, this is the thing that we are getting. So this gets cancelled, which is equal to 125. Now, the next part of the question is, then how much percent is B's marks less than A's marks? अभी इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 25. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 25. अभी ना वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज व्हेन यू आर सॉल्विंग दैन क्वेश्चंस, जब भी दो क्वांटिटीज़ को हमको कंपेयर करना है, तो जो सेकेंड क्वांटिटी होता है ना, दैन दिस दैन दैट, तो वो वाले क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में रखना है. जैसे कि दैन एज मार्क्स. सो ए के मार्क्स कितने थे? 125 इंटू 100. सो दिस इज 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25 4 ज़ा 20%. आई विल शो यू वन मोर ईजी वे ऑफ सॉल्विंग दिस. हाँ, ईजी मेथड में सबसे पहले ए लिख दो यहाँ पे. A is 25% more than B's marks. ठीक है, 25% मतलब क्या? 1/4. Remember that. One thing before you need to start solving anything is उसका जो बेसिक्स होता है, you need to remember that. परसेंटेज में सबसे ज़्यादा बेसिक क्या है? फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट टू फ्रैक्शन. अगर वो आपको एकदम अच्छे से याद नहीं आपके मेमोरी में, तो यू विल फाइंड इट अ लिटिल डिफ़िकल्ट. तो वो 2-3 सेकेंड आपको सेव करने हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में. क्यों? ठीक है, अभी यहाँ पे डिफरेंस देखो. डिफरेंस क्या है? 1 का डिफरेंस है. दिस इज कॉल्ड 1. व्हाट इज दिस क्वांटिटी? दिस इज B. व्हाट इज A in this? 4 + 1 5. So B's marks more than A, sorry, less than A is 1. मोर देन ए पूछा होता तो 4/5. बट अगर लेस पूछा है
लेस दैन a, तो कितना कम है? 1/5. 1/5, that is 20%. Okay, I'm going to try to explain this concept over here. So यहाँ पे ध्यान दो, आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ. ओके, तो अभी हमको दिया है कि A is say 10% बिगर देन B. तो हम लोग उसको कैसे टैकल करते हैं? नॉर्मल ये वाले लेमन लैंग्वेज में 10% बड़ा है B से. दैट मीन्स अगर B 100 है तो A 110 है. आप विजुअलाइज करिए, अगर B 100 है तो A 110 है, क्योंकि A बड़ा है B से. लेकिन अभी हमको फाइंड करना है कि B कितना छोटा है फ्रॉम टू A. सो इफ़ A इज़ 10% लेस. अभी आप वापस से यू हैव टू रिमेंबर परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट कैसे करना है. सो A इज़ 1/10. डिफरेंस क्या है? 1. डिफरेंस इज़ 1. B को आप ऐसे लिख दो 10 + 1 11. ठीक है, बिकॉज B इज़ द होल क्वांटिटी. सो देयरफॉर द आंसर विल बी 1/11 into 100. B इज़ 1/11% कितना होता है? 9.09%. ये भी आपको याद रखना है. सो these are a few things that you need to remember. Fraction to percent, percent to fraction. Before solving any question, you visualize it in your head for like 2 seconds before you actually go ahead and solve it. Hope you all have understood this question. I will keep posting more as I can whenever I can.